यहाँ पे हम गैस के नियमों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और गैस के नियमों में भी गेल-लेसाक के नियम को समझने की कोशिश करेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक थाली ली है और इस थाली में हमने साधारण सा जल लिया है, पानी लिया है। उस पानी में हम थोड़ा सा कलर घोल रहे हैं ताकि कलर डार्क हो, तो आपको इजीली दिखे कि हो क्या रहा है। अब इसके आगे हमने क्या किया, एक कैंडल ली है, मोमबत्ती। ये सब साधारण सी चीज़ें हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप चाहें तो करके देखें, आपसे भी बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमने उस कैंडल को जलाया है और उस कैंडल को जलाने के बाद हमने एक गिलास लिया है। गिलास हमने कांच का लिया है ताकि आपको अंदर क्या घटित हो रहा है वो साफ और स्पष्ट दिखाई देगा। तो इस कांच को, गिलास को लेके हमने सीधा सीधा उस कैंडल के ऊपर रख दिया। अब जैसे ही रखेंगे आपको कुछ अच्छा दिखने को मिलेगा। आप ध्यान से देखें और समझें कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपने गिलास को उस कैंडल के ऊपर रखा, कैंडल थोड़ी ही देर में बुझ गई और पानी का स्तर नीचे बहुत बढ़ गया और कैंडल आपकी पानी में तैरने लग गई। यहाँ आप देख सकते हैं पानी का स्तर गिलास में काफ़ी ऊपर तक चढ़ गया है और आपकी कैंडल तैर रही है। तो यहाँ पे ये जो जल स्तर है वो ऊपर कैसे चढ़ा, उसको समझने के लिए हम गेलुसेक नियम को देखते हैं। गेलुसेक नियम कहता है आपका दाब समानुपाती ताप, यानी कि पी प्रेशर जो होता है वो सीधा सीधा ताप के समानुपाती होता है। यानी कि ताप बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। तो यहाँ पे गेलुसेक नियम क्या कहता है, इस घटना को हम और भी परिप्रेक्ष्य में समझा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल और केवल अभी गैस के नियम में गेलुसेक नियम की बात कर रहे हैं, इसलिए केवल उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आपने कैंडल के ऊपर गिलास को रखा, गिलास के अंदर जो गैस थी उसने कैंडल के कारण, कैंडल जल रही थी उस कारण उसकी जो अंदर की गैस थी उसका ताप बढ़ गया। अब जैसे ही अंदर की गैस का ताप बढ़ा, आपने उसका वॉल्यूम तो फिक्स कर रखा है, इस गैस को इस कांच के गिलास से हमने ढक दिया, तो इसका मतलब अंदर जो भी गैस है वो बाहर नहीं आने वाली है। अब जैसे ही अंदर की गैस का ताप बढ़ा, इसने गैस ने प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ा। तो जैसे ही वो कांच की दीवारों पे प्रेशर लगा रही थी और पानी के सतह पे प्रेशर लगा रही थी, तो प्रेशर ज़्यादा था अंदर। लेकिन जैसे ही आपकी जो कैंडल थी वो थोड़ी देर में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई और कैंडल बुझ गई। तो जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, कैंडल बुझ गई, तो ये जो सतह के ऊपर जो हवा थी, जो सतह के ऊपर जो गैस थी, उसके अंदर अचानक से प्रेशर में कमी आएगी, क्योंकि वहाँ ताप कम हो गया और जैसे ही ताप कम हुआ प्रेशर कम हुआ। जैसे ही कम प्रेशर हुआ अंदर, सीधा सीधा आपका पानी बाहर के अधिक प्रेशर के कारण ऊपर चढ़ने लग गया। क्लियर। अब इसी घटना को हम एक और प्रयोग से समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए हमने एक कांच की बोतल ली है यहाँ पे, और एक लिया है छोटा सा गुब्बारा। अब इसके ऊपर आप गुब्बारे को रख के बता रहा हूँ, तो सिंपली कुछ आपको महसूस नहीं हो रहा है। सिंपल ऊपर रखते ही गुब्बारा कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं जिसको हमने आग लगाई और इसको हमने इस बोतल के अंदर डाल दिया। फिर जैसे ही इसके ऊपर डाला और उस बलून को इसके ऊपर रखा, आपको कुछ वैसी ही घटना देखने को मिलेगी जो आपने पहले प्रयोग में देखी। वहाँ पे आपने जल स्तर को कांच के अंदर गिलास में ऊपर उठते हुए देखा था। यहाँ पे भी जो बलून है उसका कुछ भाग अंदर की ओर खिंचाव महसूस करेगा और आप कुछ अच्छा सा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखना कि आपको क्या देखने को मिलता है। अब हम क्या करते हैं, इस बलून को ऊपर से पकड़ते हैं और इसको ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं बलून के साथ साथ बोतल भी ऊपर आ रही है। तो देखिए प्रेशर का कमाल, कि कितना गजब का प्रेशर लग रहा है कि बलून के बलून भी उसके साथ ऊपर उठ रहा है। पूरी की पूरी बोतल बलून के साथ उठ रही है, जबकि बोतल कांच की है, भारी है, तो भी पूरी की पूरी इसके साथ ऊपर उठ रही है। तो जैसे आपने उसमें समझा वैसे ही यहाँ समझना है कि जैसे ही आपने कांच के गिलास के अंदर जो भी गैस थी उसके अंदर हमने जलता हुआ कागज़ का एक टुकड़ा डाला, तो जैसे ही आपने अंदर की जो गैस थी उसने क्या किया, टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ हुआ। जैसे ही आपने जलता हुआ कुछ टुकड़ा डाला तो उसके अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ लेकिन अपने ऊपर बलून रख दिया, तो वॉल्यूम तो इसका फिक्स हो गया, यानी कि गैस अब कहीं और से निकल नहीं सकती। तो क्या करेगी, गैस इधर उधर भागेगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसके अंदर का प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन थोड़ी ही देर में गैस बुझ गई क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। तो जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म हो गई और गैस बुझ गई,
तो यहाँ पे ये जो इस सरफेस पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे प्रेशर बलून की सतह पर जो प्रेशर गैस लगा रही थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रही थी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था तो प्रेशर भी ज़्यादा था, क्योंकि हमारे गैलुसेक का नियम कहता है P समानुपाती T। तो जैसे ही यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा था वो अचानक से क्या हो जाएगा, गैस का जो प्रेशर लग रहा था वो आग बुझने के कारण सीधा सीधा एकदम प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, अचानक से कम हो जाएगा। तो उस प्रेशर को अचानक से कम होते ही क्या हो जाएगा, बाहरी जो वायुमंडल का दाब था वो तो आपका वही था जो पहले था, तो उस कारण जो बाहरी वायुमंडल दाब है वो उस बलून पे प्रेशर लगाएगा, क्योंकि वायुमंडल बाहरी दाब बहुत अधिक है और अंदर का अचानक से आपका प्रेशर जो पहले ज़्यादा था वो अचानक से एकदम ड्रॉप हो गया। तो इस कारण बलून बाहर की ओर से अंदर की ओर एक खिंचाव महसूस करेगा, और वो खिंचाव आपको ऐसा लगेगा जैसे गैस बलून को पकड़ के अंदर खींच रही है ना। तो वो गैस बलून को अपनी ओर अंदर खींचेगी, और ये ऐसे खींचेगी कि एकदम पकड़ के रखेगी। अब बलून एकदम आपका ढक्कन के ऊपर ऐसा एकदम फिक्स हो गया है कि कहीं भी गैस कोई लीक नहीं हो रही है। अगर गैस लीक होगी तो बलून तुरंत इस बोतल को छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पे अभी एकदम पैक है, जिस कारण आपका जो बोतल है वो एकदम बलून से चिपका हुआ है, और आप भले बलून को कितना भी ऊपर खींचे बोतल भी उसके साथ साथ ऊपर आएगी।